आज हर जगह सिर्फ एक ही न्यूज़ है। इंडिया यूएसए का टैरिफ ट्रेड वॉर। थोड़ा सा समझते हैं कि एक ग्लोबल इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैकेनिज्म काम कैसे करता है। इससे कंट्रीज को क्या फायदा होता है, ग्लोबल डॉलर डोमिनेंस क्या है, क्यों यूएसए ब्रिक्स नेशन मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज पे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। यूएसए को किस बात का डर है और क्यों यूएस और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिशियंस अपने देश और लीडर्स के फायदे की जगह अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में ग्लोबल तमाशे बन चुके हैं। बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस की। ट्रेड सिस्टम का कंसेप्ट सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्म में 18-19 सेंचुरी कॉलोनियल ट्रेड एरा में डेवलप हुआ और जहां से दुनिया ने एक फ्री ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का सपना थे, वहीं से शुरू होती है सिस्टमेटिक तरीके से ब्रिटिशर्स के निकलने की शुरुआत। जब यूरोपियन एम्पायर जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन दुनिया भर की टेरिटरीज पे कब्जा कर रहे थे, इन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। रॉ मटेरियल्स कॉलोनीज से सस्ते दामों में खरीदो और फिनिश करके उन्हीं को महंगा बेचो। मतलब उस टाइम पे फिनिश प्रोडक्ट पे 300 से 400% तक टैक्स लगता। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर हाई इंपोर्ट टैरिफ लगाए और ब्रिटिश प्रोडक्ट पर लो ड्यूटीज। इस पॉलिसी का ही नाम था टैरिफ फॉर डोमिनेशन एंड नॉट प्रोटेक्शन। समय बीता, यूएस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और अमेरिका ग्लोबल पावर बन गया। ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने सेम मॉडल कॉपी किया, लेकिन उनका मोटिव डॉलर डोमिनेंस था। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद डॉलर बना दुनिया का रिजर्व करेंसी। यूएसए ने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, बेसिकली ट्रेड को रेगुलेट करने के नाम पर डेवलपिंग कंट्रीज को लोन और डेट ट्रैप में डाल दिया गया। ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन सिर्फ नाम के ही इंडिपेंडेंट थे, सच ये था कि इनके पीछे यूएस का पावर डोमिनेंस का काला चिक्का छुपा हुआ था। आज भी 60% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर में ही हो पाए। मतलब कि दुनिया भर में माल कहीं भी खरीदा जाए, घूम भर के फायदा मिलता कोई नहीं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पीछे मेजर शेयर यूएस का ही है और इन्हीं रीजंस की वजह से रिसेंटली पाकिस्तान को जो आईएमएफ फंडिंग मिली, उसके पीछे यूएस के आम जीन का प्रेशर। मतलब लोन भी यूएस ने अपने फायदे के हिसाब से दिया, क्योंकि यूएस हमेशा से वॉर प्रोपेगेंडा को व्यून करके अपने रिजल्ट्स को बेनिफिट कराता है। और जब कोई कंट्री या रीजन इस सिस्टम के अगेंस्ट होता है, तब वहां शुरू होता है टैरिफ वॉर, जिसे हम आज के युग में महाभारत भी बोल सकते हैं। जैसे कि ब्रिक्स नेशन, यूएस ने 2018 से अमेरिका फर्स्ट के नाम पे अपने काले इरादों को छुपाकर अलग अलग नेशंस पे अलग अलग तरीके से टैरिफ अटैक किया। इसमें रशिया, चाइना और अब इंडिया भी शामिल है। और इन टैरिफ वॉर से नुकसान सिर्फ इन देशों को नहीं, बल्कि अमेरिका को खुद हो रहा है। यूएस चैम्बर की रिपोर्ट के हिसाब से 5 लाख से ज्यादा अमेरिकन जॉब्स सफर कर चुकी हैं। एक एवरेज फैमिली का एक्सपेंस $3,000 से ज्यादा बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन, रिसेशन और डिप्रेशन से जूझ रहे अमेरिका को अपने सिटीजन्स, पॉलिसीज, वेलफेयर से ज्यादा अपनी ग्लोबल डोमिनेंस को बनाए रखने का एजेंडा है। इन रीजन की वजह से $1.5 ट्रिलियन ट्रेड लॉस यूएस को हो चुका है। मतलब मोर जॉब लॉस, इकोनॉमिक हिट। देश खत्म हो रहा है, लेकिन ट्रम्प जी अपनी ईगो ट्रिप में घूमे हुए थे। बात करते हैं अमेरिका डर किस बात से सबसे ज्यादा रहा है। मिलियंस ऑफ जॉब लॉस, डॉलर डोमिनेंस, मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल ट्रेड लॉस और दुनिया भर में कम होता हुआ अमेरिका का दबदबा। जब कोई देश ट्रेड करते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा फायदा यूएस को होता है बिकॉज ऑफ डॉलर डोमिनेंस। लेकिन टू मोस्ट पावरफुल ग्रोइंग इकोनॉमीज लाइक चाइना एंड इंडिया, वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज की कंडीशन पे ट्रेड नहीं, बल्कि अपने बेनिफिट्स के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं। पर उनका साथ दे रहे हैं रशिया, इंडोनेशिया और दूसरे साउथ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर भी हैं और कंज्यूम भी कर सकते हैं। टैरिफ रेट इंक्रीज कर देने से शॉर्ट टर्म डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्सपोर्टर्स को जरूर होगा, लेकिन ये मौका है बताने का कि हम वर्ल्ड पावर में और ना ही कोई क्रिपेट थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी में अब लूटा नहीं जा सकता, हमारे साथ काम किया जा सकता। एक्सपोर्टर्स अपने प्राइसेस इंक्रीज करके यूएस में बेचेंगे, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट यूएस कंज्यूमर को होगा। इनफैक्ट इससे यूएस इकोनॉमी में ही ट्रेड डाइवर्सिफाई होगा, जैसे थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम एक्सेट्रा
लेकिन कंजम्पशन को पूरा करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिक्स नेशन का सहारा अमेरिका को लेना ही पड़ेगा। रिसेंटली ब्रिक्स नेशन ने शुद्ध बैंकिंग सिस्टम से हटकर अपना बैंकिंग सिस्टम डिजाइन करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिससे 100 से ज्यादा कंट्रीज ने अप्रिशिएट भी किया है। इसे सबसे ज्यादा नुकसान यूएस और उसके अलायंसेस को ही होने वाला है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे 4 इंस्टीट्यूशंस की सबसे बड़ी परेशानी यही है और इसे अमेरिका की नींव उड़ी हुई है। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया था, उसी तरह इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है ब्रिक्स नेशन और ग्लोबल स्टेज पे। चाणक्य नीति के हिसाब से डाइवर्जन स्ट्रेटजी अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करके न्यू अलायंसेस बनाए, जैसे ब्रिक्स नेशन, एससीओ, अफ्रीकन नेशन। नीति से नीति, टैरिफ वॉर का जवाब टैरिफ से नहीं बल्कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिव और ट्रेड इकोसिस्टम से है। इसलिए इंडिया मेक इन इंडिया 2.0 को फास्ट ट्रैक कर रहा है। मॉरल विन पूरी दुनिया को दिखाते हुए भारत एक न्यायप्रिय देश है और इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स अमेरिका और ईयू नेशंस को फैक्ट चेक कराते हैं कि रशिया से उनका ट्रेड इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। सो ये डबल स्टैंडर्ड है। ग्लोबल पीआर युद्ध, ग्लोबल मीडिया, डिप्लोमेसी और डायस्पोरा का यूज करके अमेरिका को नैतिक रूप से आइसोलेट करते हैं। इनफैक्ट यूएस इकोनॉमिस्ट अमेरिका की टैरिफ पॉलिसीज पे बहुत क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। कुछ तो ओपनली ये भी बोल रहे हैं कि ट्रम्प इज अ क्लाउन एंड नोज नथिंग अबाउट इकोनॉमिक। फाइनेंशियल वॉरफेयर, डॉलर का कंपैरिजन रूपी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम प्रमोट करके जिससे अमेरिका की करेंसी डोमिनेंस वीक होता जा रहा है। सीएनडीसी, यूबीआई, रूपी रूबल, रूपी दिरहम, ये सब स्टैब्लिश और टेस्टेड फ्रेमवर्क बनते जा रहे हैं। इंडिया ने अब तक काम डिप्लोमेसी दिखाई है, नो पैनिक, नो लिमिट, नो टैरिफ, बल्कि साइलेंटली डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी ट्रेड पार्टनरशिप विद यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी मिडिल ईस्ट और सिंगापुर के इन्वेस्टर्स ज्यादा आ रहे हैं। भारत के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एनआरआई इन्वेस्टमेंट फ्लड आना शुरू हो चुका है, क्योंकि इंडिया का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल है। इंडिया ने एआई, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी और रियल एस्टेट में स्ट्रेटेजिक पुश दिया है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जिससे इंडिया लीड कर रहा है। दुनिया एक नए महाभारत में फंस चुकी है। डॉलर वर्सेस डिजिटल, सैंक्शन वर्सेस सॉवरेनिटी, टैरिफ वर्सेस ट्रेड फ्रीडम। इस बार वेपन्स, मिसाइल्स नहीं, करेंसी, सैंक्शन और टैरिफ है। और भारत को चाणक्य की सोच और अर्जुन का फोकस दोनों चाहिए ताकि ये युद्ध जीता जा सके बिना तलवार उठाए। गीता में लिखा है, धर्म का पालन करना भी संघर्ष का रूप ले सकता है।